वैलेंटाइन तुम भी बना रहे हो? कहीं इस डर से नहीं कि नहीं मनाया तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ देगी, या नहीं मनाया तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ देगा। पर क्या तुम्हें पता है कि वैलेंटाइन होता क्या है, क्यों मनाते हैं, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, तुम्हें मनाना चाहिए कि नहीं? चलो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा 2000 साल पहले, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, जहाँ का एक छोटा सा देश रोम रहता है। वहाँ पे शारीरिक संबंध बनाना और तोड़ना आम बात है। वहाँ पे शादियाँ होती नहीं थी। वहाँ पे जो एक सेंट वैलेंटाइन रहते हैं, जब वो इंडिया के साहित्य को पढ़ते हैं, हमारे देश की संस्कृति को पढ़ते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमारे देश में क्यों नहीं है। तो वो जगह जगह घूम के प्रचार करने लगते हैं कि तुम पहले शारीरिक संबंध मत बनाओ, तुम पहले एक अटूट बंधन में बंधो, जिसे शादी पे कहते हैं। लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी प्रचार करते हैं, घूमते हैं, और इस वजह से लोग शादी करना शुरू कर देते हैं। रोम में 2000 साल पहले क्लॉडियस वहाँ के थे उस टाइम। जब वो ये सब सुनते हैं कि हाँ सेंट वैलेंटाइन है, वो प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं शादी करने के लिए, और वो शारीरिक संबंध बनाने से रोक रहे हैं शादी के पहले, वो अपने दरबार में सेंट वैलेंटाइन को बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या बकवास फैला रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। सेंट वैलेंटाइन बोलते हैं कि ये कोई बकवास नहीं, ये एक प्रोसेस है जीने का, और ये एक अटूट संबंध है जिसे हम लोगों को बांध सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। राजा को ये बात बहुत गलत लगती है और वो सेंट जो वैलेंटाइन होते हैं उन्हें भगा देता है, बोलता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये चीज़ बंद कर दो। अब राजा और सेंट वैलेंटाइन के बीच, क्लॉडियस जो राजा रहता है, उनके बीच लगभग ये लड़ाई 20 साल तक, 25 साल तक चलती है। एक्चुअली लड़ाई नहीं होती, ये एक सोच होती है। इस बीच सेंट वैलेंटाइन हजारों लोगों की शादी करवा देते हैं, अपने चर्च में बुलाते हैं और लोगों को पहले शादी करवाते हैं। जब क्लॉडियस राजा जब तंग आ जाता है इस चीज़ से कि इतना मना करने के बाद भी सेंट वैलेंटाइन नहीं मान रहे हैं, तो वो फाइनली 14 फ़रवरी 498 को वैलेंटाइन को फांसी पे लटकवा देता है। अब जो वैलेंटाइन जितने लोगों की शादी करवाए रहते हैं वो लोग बहुत दुखी होते हैं, तो उन्होंने वैलेंटाइन की याद में 14 फ़रवरी को वैलेंटाइन डे मनाना शुरू करते हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज़ की कहानी है। यूरोपियन कंट्रीज़ में शादी नहीं होती है तो वहाँ लोग वैलेंटाइन मनाते हैं, लेकिन हमारे देश में तो ऐसा कोई समस्या ही नहीं है कि आप शादी करके नहीं रह सकते हो। अब इन मूर्खों को समझाए कौन कि वैलेंटाइन का मतलब क्या है। और यहाँ तो शादीशुदा कम लोग हैं, चलो कुछ लोग मना भी लेते शादीशुदा, लेकिन यहाँ तो बिना शादीशुदा वाले। अब तो ये सो कॉल्ड वैलेंटाइन को बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ प्रमोट कर रही है और अपना धंधा चला रही है इससे। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, और इस चक्कर में कितने भोले भाले लड़कियों को फंसाया जा रहा है। आपको कैसी लगी ये सोच, कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी एक सच्ची जानकारी के लिए फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।